हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार एसआई मेंस के लिए एडिटोरिया के द्वारा जो आपके लिए बुक प्रोवाइड करवाया गया है उसका टेस्ट नंबर 4 आप देख रहे हो। इससे पहले आपको टेस्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का वीडियोज़ अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा। आज का टेस्ट नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश है जो साक्षरता वाला है, यानी कि 98.8% के साथ यह टॉप पर बना हुआ है। ठीक है, नंबर सेकंड देख लेते हैं। और अगर देखिए सर्वाधिक राज्य में आपसे पूछेगा तो आपको केरल ध्यान रखना है जो कि 94% सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है? सर्वाधिक आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, किशनगंज में। ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, शेखपुरा। नंबर 4 है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 1966 ईस्वी में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। यहाँ पे कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया हुआ है ना, खुसरो समिति ये औद्योगिक शाख, ये गलत होकर के यहाँ पे आपका अगर कृषि शाख रहता तो सही होता। बाद बाकी राजा चलैया समिति कर सुधार, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर और गायपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार, यह आपका सही मैच किया हुआ है। बताइए मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मूल्य क्या होता है, गिर जाता है मुद्रास्फीति में। बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी। कम आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसाय को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नचिकेत मोर समिति का गठन कम आय वाले परिवार और छोटे व्यवसाय के जो मतलब लोग हैं उनको सुविधा प्रदान करने के लिए नचिकेत मोर समिति का गठन किया गया है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाले देश की शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, नाबार्ड। इसकी जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को हुई थी। दिए गए विकल्पों में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सेवा कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। उपहार और निगम कर जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस एकमात्र नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लोथल का जो दरवाजा था वो किधर खुलता था, सड़क की ओर। बाद बाकी रंगपुर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो है घर के सड़क की ओर ना होकर के उल्टा साइड खुलता था, यानी पीछे के साइड। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। कांची के कैलाशनाथ जो मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है भारत आया था। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है, इसकी पहचान करके आपको बताना है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, सही है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, यह भी आपका सही है। देवराय प्रथम को जो है ये जगबटेर कहा जाता है, यह गलत है। देखिए एक अभिलेख में ना ये देवराय दूसरे को जगबटेर कहा गया है, किसे ध्यान देंगे, किसे, देवराय द्वितीय को, ठीक है। मगर यहाँ पे देवराय प्रथम आपका दिया हुआ है तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको पहचान कर असत्य जोड़े की पहचान करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया हुआ है ना, तानसेन का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में, यह आपका गलत हो जाएगा। तानसेन ये जो संगीत सम्राट तानसेन थे इनका जन्म 1506 ईस्वी में मध्य प्रदेश भोपाल ना होकर के ग्वालियर में हुआ था। एक वे ब्राह्मण परिवार में हुआ था 1506 ग्वालियर में, ठीक है। बाद बाकी जहांगीर का जन्म फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान, औरंगजेब का जन्म जो है ये दाहोद गुजरात में हुआ था, यह आपका सही मैच किया हुआ है। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, शेर शाह ने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी।
भारत में डचों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर मूसलीपट्टनम में। बताइए भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डुप्ले के द्वारा। देख लीजिए आप क्वेश्चन ध्यान से, सबसे पहला जो सहायक संधि है डुप्ले के द्वारा ये किया गया था। सूची एक को सूची दूसरे से यानी कि विद्रोह और जो नेतृत्व करता है इसके बारे में आपको सही मैच करके बताना है। देखिए आपका ना यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ए का हो जाएगा फर्स्ट खोंड हो जाएगा चक्रविसोई, ठीक है। दूसरा का दूसरा यानी कि चेरो विद्रोह का भूषण सिंह, रामोशी विद्रोह का आपका हो जाएगा चितर सिंह और खासी विद्रोह का हो जाएगा राजा तीरथ सिंह। यहाँ पे सभी आराम से सही से मैच किया हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। चंपारण आंदोलन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करिए। तो सबसे पहला वाला ही, चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के 3/21वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1917 ईस्वी के जो आसपास चंपारण में जो 3 कठिया प्रथा प्रचलित हुआ था, इसके अंतर्गत ना किसान को 3/21 ना दे करके 3/20 भाग हिस्से पर जो है वो नील की खेती करना आवश्यक होता था। और चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी के साथ महादेव देसाई भी थे, सही है। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन हुआ था, यह भी सही है। और किसानों से वसूली की गई राशि का 25% वापस किया गया, यह भी आपका सही दिया हुआ है। भारत में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर बम्बई में। यहाँ पे कौन सा जोड़ा है जो गलत दिया हुआ ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए देवबंद का जो आपका ऑप्शन नंबर 60 है ना 1860, ये 1866 और 67 के बीच में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। और ये जो मतलब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार के लिए विद्यार्थियों को मतलब इस्लाम धर्म की शिक्षा देने के लिए ये देवबंद स्कूल की स्थापना की गई थी। किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर असहयोग आंदोलन के समय में। किनके प्रयासों से गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पुनः समझौता संपन्न हुआ था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मदन मोहन मालवीय के ही सहयोग से, प्रयास से गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पुनः समझौता सही से कंप्लीट हुआ था। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर जनसंख्या नियंत्रण और समाचार पत्र जो है ये समवर्ती सब्जेक्ट है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यसभा के सभापति के द्वारा नहीं किया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के बारे में संविधान में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर अनुच्छेद 32 में ना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के बारे में दिया गया है, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की ही सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। राष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए ऑप्शन नंबर जो भी है अध्यादेश का प्रभाव सदस्य होने के 6 महीने बाद तक रहता है, यह गलत है। समझ लीजिए कि यहाँ पे 6 सप्ताह तक रहता है, यहाँ पे दिया हुआ है 6 माह तक, तो यहाँ पे यानी कि 42 दिन तक अगर रहेगा तो राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी आपका ऑप्शन सही दिया हुआ है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 6 माह तक। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे बी दिया हुआ है ना उत्तराखंड में 90 सीट, यह समझ लीजिएगा यहाँ पे 90 ना होकर के 70 सीट है। बाद बाकी पंजाब में 117 विधानसभा, मणिपुर में 60 और गोवा में 40, यहाँ पे सही दिया हुआ है। कौन सी प्रक्रिया जो है आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है बताना है। तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है यह आपका आयरलैंड से ही लिया गया है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दिया हुआ है ना यह आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका से, और संसदीय विशेषाधिकार जो है यह आपका हो जाएगा ब्रिटेन से, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी नहीं लिया गया, तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। बस ए नंबर जो है ये आपको आयरलैंड से लिया गया है। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर अटॉर्नी जनरल होता है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है, कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर एडवोकेट जनरल। भारत ने हाल ही में किस
अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, आसियान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? डेट आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, 26 जनवरी को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 85वां नंबर रहा था भ्रष्टाचार आधार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान। अथावास्का झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कनाडा में अथावास्का झील है। बताइए कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नंगा पर्वत भारत में है। ठीक है, देखिए एवरेस्ट पर्वत जो है ये आपका नेपाल में, धौलागिरी भी नेपाल में है, और आपका तिरिमिचिर जो पर्वत शिखर होता है ना, ये ऑप्शन नंबर जो डी आपका दिया हुआ है ना, यह पाकिस्तान में है। तो बस एक नंगा पर्वत जो है ये आपके भारत में है। नदियों के किनारे बसे नगरों का कौन सा युग्म यहाँ पे सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए जो आपका कीव है, नीपर, बर्लिन, स्प्री, रोम हो जाएगा, टाइबर, ये तीनों यहाँ पे सही दिया हुआ है। लेकिन लिवरपूल जो है राइन नदी या ना होकर के लिवरपूल आपका ना मर्सी नदी के किनारे पर है। अगर यहाँ पे मर्सी रहता तो आपका सही हो जाता, मर्सी नदी के किनारे। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा दर्रा त्रिवेंद्रम एवं मदुरै के बीच संपर्क मार्ग प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सिनकोट। निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना चिनाब नदी पर नहीं है, चिनाब नदी नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा व्यास। बाद बाकी रावी, झेलम और सतलज जो है इसका मुहाना चिनाब नदी ही है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, केरल में आम्र वर्षा के नाम से आप जानते हैं, गर्मी में ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है। लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से होता है। कर्नाटक का कोलार खान किस खनिज पदार्थ हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, सोना के लिए। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन को मिलाती है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बताइए यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है। निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश का जो कोल्लूर की खान है वहीं से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। और यह जो है इसी कारण से ना भारत का कोहिनूर राज्य के नाम से भी आप जानते हैं आंध्र प्रदेश को। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए समझिएगा, ये आपका दाब, ताप, विद्युत धारा, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, ये सारे अदिश राशि हैं। पता होना चाहिए, वैसा राशि जिसमें केवल परिणाम हो और दिशा नहीं हो उसे ही आप अदिश राशि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रोफोन। भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास। दिए गए विकल्पों में से कौन प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर आपका देखिए, शुष्क सेल, वोल्टीय सेल और डेनियल सेल, ये सारे प्राथमिक सेल ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ टिक करना है। नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका में। बताना है कि ताप बढ़ने पर चालक के विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बढ़ जाता है। क्या होता है ना कि ताप बढ़ने पर चालक के जो विद्युत प्रतिरोध है वो आपका बढ़ जाता है। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, मौलिक अम्ल के नाम, मौलिक अम्ल जो होता है ये आपका सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, बेकेलाइट जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी विद्युत यौगिक कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेट्रा एथिल लेड। बताना है कि डोलोमाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क होता है? डोलोमाइट के बारे में आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कैल्शियम। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, माइक्रोलॉजी में आपका कवकों का अध्ययन और पोमोलॉजी में आपका फूल का अध्ययन दिया हुआ ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फूल ना होकर के फल का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में ना फल का अध्ययन होता है, और आपका जो एंटोमोनोलॉजी है इसमें आपको कीटों का अध्ययन होता है। बताइए कि जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। बताना है फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, लेमार्क के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, स्फेग्नम। बताना है कि निम्नलिखित में से फल और उसके साथ खाए जाने वाले भाग का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, सेब का पुष्पासन, काजू का बीज पत्र, नारियल का जो मध्य ये भित्ति दिया हुआ है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे ना नारियल का खाए जाने वाले भाग को आप भ्रूण पोष कहते हैं, भ्रूण पोष कहा जाता है। और अनानास जो होता है इसका ना परिंदल पुंज को आप खाते हैं। पेड़ पौधे वायुमंडल से किस विधि द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं? फ्रेंड्स देखिए, 67वीं BPSC के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट तो अपलोड किया ही जा चुका है। अगर आप BPSC की भी तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल में आकर एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, विशरण राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि जलीन फर्न किस जैव उर्वरक के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, एंजोला नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, वह क्या कहलाता है? आपको यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर, उसे आप विली के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, क्रेक्सोग्राफ। क्रेक्सोग्राफ जो है ना, पौधे की वृद्धि मापने के लिए काम में आता है। आयोडीन बताना है कि ये संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इन चारों में से क्या? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा राइट आंसर। थायरॉक्सिन जो है ना, थायरॉक्सिन जो है वो आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। मतलब ये समझिएगा फ्रेंड्स, आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, कंफ्यूज यहाँ नहीं कर जाइएगा। देखिए, नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, समुद्री घोड़ा। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो और आपका तैयारी अच्छे से हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक बात बताया जा रहा है, आप 67वीं BPSC के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया आप उसे भी देखिए, चाहे आप इस चैनल पर देखिए या कहीं और भी। अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हो तो आप 67वीं BPSC वगैरह के लिए जो प्रैक्टिस सेट अभी जो चल रहा है ना, आप कहीं से भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये सारे क्वेश्चन जो अभी आप देख रहे हो ना, सारा कुछ BPSC से मिलता जुलता ही है, बस उसमें ऑप्शन नंबर ई होता है। आपका बिहार स्पेशल काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा अगर आप BPSC की भी तैयारी को अच्छे से देख लेते हैं। BPSC CDPO का आप क्लास देखिए, भरोसा रखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको पता है एग्जाम का लेवल इस बार कितना ज़्यादा टफ होने वाला है। देखिए, ऑलिव रिडले टर्टल के संरक्षण हेतु परियोजना किस अभ्यारण्य में चलाई जा रही है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, भीतर कनिका वन्यजीव अभ्यारण्य में। बताना है कि वधावन आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, 8 मई को। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पश्चिमी घाट। बताना है कि भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, जगह का आप नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, ये नई दिल्ली में किया गया था। कब? तो देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, देश में ना पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का जो प्रसारण है वो 15 अगस्त 1982 को हुआ था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, 15 अगस्त 1982 को किया गया था। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका जो गैट है ये जेनेवा में, आसियान जो है ये आपका जकार्ता में, नाटो जो है ये आपका ब्रुसेल्स में, और इंटरपोल जो है लंदन में। ये गलत है, लंदन वाला बस गलत है, ये आपका हो जाएगा पेरिस, यहाँ पे रहेगा तो आपका सही हो जाएगा। बाद बाकी सब मैच किया हुआ है। विश्व में सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन सा है, ये बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए राइट आंसर, भारत। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? देखिए, न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे वो महर्षि गौतम थे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर। और संस्कृत व्याकरण के जनक के बारे में अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर जो डी है, पाणिनि, ये संस्कृत व्याकरण के जनक थे। यहाँ से आगे जो आपका 20 क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का, अगर आपको इसे सॉल्व करना हो आपको नंबर दे ही दिया गया है, आप उस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको क्लास का PDF मिल जाएगा। अगर आपको इस क्लास से हेल्प मिला होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा ही। 67वीं BPSC बिहार SI के लिए और भी किसी भी एग्जाम के लिए आप चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम आपको क्लास का वीडियोज अपलोड करके मिलता रहेगा।
ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।